ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 17वां सर्ग। देवताओं से वरदान पाकर शत्रुघ्न को मथुरापुरी को बसाकर 12वें वर्ष में श्री राम के पास जाने का विचार करना। लवणासुर के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता आकर शत्रुओं को संताप देने वाला शत्रुघ्न से अत्यंत मधुर वाणी में बोले, बस सौभाग्य की बात है कि तुमने विजय प्राप्त हुई और लवणासुर मारा गया। उत्तम व्रत के पालन करने वाला पुरुष सिंह तुम बर मांगो। महाभाव, हम सब लोग तुम्हें वर देने के लिए यहाँ हैं। हम तुम्हारी विजय चाहते हैं। हमारा दर्शन अमोघ है, अतएव तुम कोई वर मांगो। देवताओं के ये वचन सुनकर मन को बस में करने वाले सुरवीर महाबाहु शत्रुघ्न मस्तक पर अंजलि बांधकर इस प्रकार बोले, देवताओं, यह देव निर्मित रमणीय मधुपुरी शीघ्र ही मनोहर राजधानी के रूप में बस जाए, यही मेरे लिए श्रेष्ठ वर है। तब देवताओं ने उन रघुकुल नंदन शत्रुघ्न से प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। यह रमणीय पुरी निस्संदेह सूरवीरों की सेना से संपन्न हो जाएगी। ऐसा कहकर महामनुष्य देवता उसमें स्वर्ग को चले गए। महातेजस्वी शत्रुघ्न ने भी गंगा तट से अपनी उस सेना को बुलवाया। शत्रुघ्न का आदेश पाकर वह सेना शीघ्र चली आई। शत्रुघ्न ने सावन मास से उस पुरी को बसाना आरंभ किया। तब से 12वें वर्ष तक वह पुरी तथा वह सूरसेन जनपद पूर्ण रूप से बस गया। वहाँ कभी किसी से भय नहीं था। वह देश दिव्य सुख सुविधाओं से संपन्न था। वहाँ के खेत खेती से हरे भरे हो गए। इंद्र वहाँ समय पर वर्षा करने लगे। शत्रुघ्न जी के बाहुबल से सुरक्षित मधुपुरी निरोग और वीर पुरुषों से भरी थी। वह पुरी जमुना के तट पर अर्धचंद्रकार बसी थी और अनेकानेक सुंदर गृहों, चौराहों, बाजार तथा गलियों से सुशोभित होती थी। उसमें चारों वर्णों के लोग निवास करते थे और नाना प्रकार के वाणिज्य व्यवसाय उसकी शोभा बढ़ाते थे। पूर्व काल में लवणासुर ने जिन विशाल गृहों का निर्माण कराया, उनसे सफेदी कराकर उन्हें नाना प्रकार के चित्रों से सुसज्जित करके शत्रुघ्न जी उनकी शोभा बढ़ाने लगे। अनेकानेक उद्यान और विहार स्थल सब ओर से उस पुरी को सुशोभित करते थे। देवताओं और मनुष्यों से संबंध रखने वाले अन्य शोभनीय पदार्थ भी उस नगर की शोभा वृद्धि करते थे। नाना प्रकार के क्रय विक्रय योग्य वस्तुओं से सुशोभित वो दिव्यपुरी अनेकानेक देशों से आए हुए वाणिज्य जनों से शोभा पा रही थी। उसे पूर्णतः समृद्धशाली देख सफल मनोरथ हुए भरत अनुज शत्रुघ्न अत्यंत प्रसन्न होकर बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। मथुरापुरी को बसाकर उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि अयोध्या से आए 12 वर्ष हो गया, अब मुझे वहाँ चलकर श्री रामचंद्र जी के चरणामृत का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार नाना प्रकार के मनुष्यों से भरी हुई उस देवपुरी के समान मनोहर मथुरापुरी को बसाकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले राजा शत्रुघ्न ने श्री रघुनाथ जी चरणों का दर्शन का विचार किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ।